मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और कोविड-19 से बचाव के तरीके अपना रहे होंगे। जैसे घर से बाहर निकलने पर मास्क का पहनना, अपने हाथों को बार बार साबुन से वॉश करना और बाहर जाने पर हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और 2 गज दूरी का नियम पालन करना। तो आप बेटा ये सावधानियां बरतते रहें और स्वस्थ रहें और अपने घर परिवार वालों को भी स्वस्थ रखें और ये जानकारी देते रहें। चलो बच्चों, आज की वर्कशीट हम देख लेते हैं। आज आपकी क्लास 10th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 63 और डेट है 4 दिसंबर। हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब उसमें आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर लगने वाला बल। धारावाही चालक का मतलब यहाँ पे हमने एक परिपथ लिया है जिसमें विद्युत धारा बह रही है। अब उसके अंदर बल कैसे लगता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल कैसे लगता है। अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के। अब तीसरी चीज़ और क्या आई हमारे पास, बल। चलो जानते हैं आज। किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय बल आरोपित करता है। ये तो आपको पता है कि विद्युत धारा बहती है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वो क्या करेगा, उस पर बल लगाएगा। बल का मतलब किसी चीज़ की स्थिति में परिवर्तन करना। यह बल उस समय अधिकतम होता है जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक लंबवत सीधे रखा जाए। लंबवत यानी परपेंडिकुलर, पता है ना आपको, परपेंडिकुलर ऐसे सीधे। अब इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दे रखी है, उससे समझते हैं बच्चों। देखो, चुंबकीय बल को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, एक एल्यूमिनियम की छड़ AB लीजिए। एल्यूमिनियम की छड़ AB, इसमें थोड़ा डायग्राम आपका क्लियर नहीं है, देखते हैं इसको एनलार्ज करके। ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की छड़ ली है AB, जो हमारी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसको देखो, ये 2 तार लगा दिए हैं इसके साथ में। फिर आपकी यहाँ पे अश्वनाल चुंबक, अश्वनाल यानी घोड़े की नाल, होर्सशू मैग्नेट कहते हैं इंग्लिश में, चुंबक ली है और इस तरीके से रखी है कि उसका सिरा, आपकी जो छड़ ली है एल्यूमिनियम की, उसका सिरा कहाँ आ जाए, इसके बीच में आ जाए, चुंबकीय ध्रुवों के बीच में हो। इस प्रकार चुंबक का उत्तरी ध्रुव N छड़ के नीचे एवं दक्षिणी ध्रुव S छड़ के ऊपर है। इस तरीके से हम देखो, एक सिरा बीच में आ रखा है नीचे की तरफ और एक है ऊपर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, चुंबक लगा दी, रॉड लगा दी, परिपथ बना दिया। अब क्या ज़रूरत, और देखो बेटा ये हमारा स्टैंड है जिससे हमने इसको अरेंज किया हुआ है। अब हमारे यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है, बैटरी करते हैं ऑन, तो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और हमने साथ में यहाँ पे अश्वनाल चुंबक भी ले रखी है, तो चुंबकीय क्षेत्र और ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो हमारी जो ये AB रॉड है, इसकी दिशा में परिवर्तन होता है। ठीक है, देखें प्रेक्षण किया, प्रेक्षण में क्या आया, छड़ AB में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर छड़ बाईं ओर की ओर विस्थापित होती है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब यहाँ से जाएगी विद्युत धारा, ये देखो एरो बना हुआ है, तो ये कब जाए, क्या होगा, बाईं तरफ, बाईं यानी लेफ्ट साइड में विस्थापित होगी यानी मूव करेगी। इससे क्या पता चलता हमें, इससे हमें पता चलता है कि एल्यूमिनियम की छड़ पर यांत्रिक बल लगने का कारण वह विस्थापित होती है। यानी जैसे ही एल्यूमिनियम की छड़ पे बल लगेगा तो वो अपनी जगह से विस्थापित यानी हट जाएगी। इस विस्थापन की दिशा हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। अब दिशा हमने पहले भी नियम पढ़ा था, दक्षिण अंगुष्ठ नियम। आज हम एक और नया नियम जानने वाले हैं, कौन सा है, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम। वाम माने लेफ्ट हैंड। तो वो जानने से चलो पहले उसी को जानते हैं। अब फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है, बाएं हाथ की तर्जनी, बट अपने हाथ को भी ले, बाएं यानी लेफ्ट हाथ की तर्जनी
मध्यमा और अंगूठा। तर्जनी होते जो हमारी सबसे छोटी उंगली होती है, सबसे छोटी होती है। तर्जनी होती है हमारी सेकंड जो फिंगर होती है, अंगूठे के बाद वाली तर्जनी होती है। फिर हमारी आई मध्यम, उसके बाद वाली फिंगर, ठीक है, और अंगूठा। इनको हम इस तरीके से फैलाएं कि तीनों क्या हों, लंबवत हों। फैलाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, और जो अंगूठा है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। फिर से देखते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्तम कहता है बाएं हाथ की तर्जनी। तर्जनी मतलब अंगूठे के बाद वाली जो फिंगर होती है आपकी, 4 फिंगर हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में। मध्यमा मिडल फिंगर और अंगूठा तो आपको पता है। इन तीनों को अगर हम लंबवत यानी परपेंडिकुलर रखें तो हमारी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा हमारे बल की दिशा दर्शाता है। ये कहता है हमारा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो ये भी आपको बनाना है और समझना है, लिखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अगर धारा की दिशा में परिवर्तन का प्रभाव जो हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट, अगर हम उसमें क्या करें, बैटरी को पुनः ऐसे जोड़ दें कि एल्यूमिनियम छड़ में धारा यानी विद्युत ए से बी की ओर प्रभावित हो, तो क्या होगा। विद्युत धारा की दिशा प्रभावित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की धारा में परिवर्तन होगा, उसकी दिशा में परिवर्तन होगा, और फिर बल की दिशा में होगा। देखो तीनों चीज़ें रिलेटेड है, एक में परिवर्तन होगा तो बाकी दो में भी होगा। तो प्रेक्षण यानी हमने क्या देखा कि छड़ ए बी पहले हमारी बाईं तरफ गई थी, अब किस तरफ जाएगी, दाईं तरफ। क्या निष्कर्ष क्या निकला हमारा रिजल्ट, चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित, उत्क्रमित मतलब बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा में भी उत्क्रमण या बदलता उत्क्रमित होती है। और किस नियम से बताएंगे हम, यह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है। अब विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं ना घर में हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस में, पानी की मोटर है, हमारा ग्राइंडर होता है, हमारे वॉशिंग मशीन है। तो ये क्या होती है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण यांत्रिक ऊर्जा में कहते हैं। यानी हम क्या करेंगे, विद्युत ऊर्जा, मोटर ऑन करनी है, वॉशिंग मशीन चलनी है, तो पहले हम क्या स्विच ऑन करते हैं ताकि विद्युत धारा प्रवाहित हो, जिससे यांत्रिक ऊर्जा, जिससे कि वो मोटर क्या करती है, पानी खींचती है, यांत्रिक ऊर्जा, इसको इंग्लिश में तो मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, ठीक है। और इसमें भी हमारा जो विद्युत मोटर काम करती है, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना बेटा, उसके बारे में और ज़्यादा नहीं जाना, क्या होती है और किस नियम पर आधारित है। यह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर आधारित है। तो याद रखना, मोटर किसके पे आधारित है, वाम हस्त नियम। किसका वाम, फ्लेमिंग। आगे देखते हैं, धारा की दिशा में परिवर्तन का प्रभाव देखा एक्टिविटी में। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन क्या होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी हो गई, जिसके लिए अश्नाल चुंबक को पहले की अपेक्षा उल्टी करके इस प्रकार समायोजित करें कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव एन छड़ ए बी के ठीक ऊपर और दक्षिणी ध्रुव एस छड़ ए बी के ठीक नीचे हो। यानी अब हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एन छड़ जो कि पहले कहाँ थी, एन छड़ मतलब उत्तरी ध्रुव था, वो हमारा पहले था नीचे की ओर, अब हमने क्या कर दिया, उसको ऊपर की ओर कर दिया। देखो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ये पॉइंट दोबारा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ ठीक है। एन छड़ ए बी के ठीक ऊपर कर दिया और यहाँ क्या था, नीचे था। तो क्या होगा, क्या पाया हमने, अब यदि छड़ ए बी में विद्युत धारा बी से कर दें तो छड़ बाईं ओर विस्थापित होगी, ठीक है। पहले हमारी कहाँ हो रही थी, वो दाईं ओर विस्थापित हो रही थी जब हमने विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन किया, और जब चुंबकीय क्षेत्र में करेंगे तो वो हमारी बाईं तरफ। निष्कर्ष क्या है, इससे यह स्पष्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन करने पर धारावाही पर लगने वाले बल की दिशा भी बदल जाती है। यानी चाहे आप विद्युत धारा में परिवर्तन करो, की दिशा में परिवर्तन करो, या चुंबकीय क्षेत्र में हमारे बल की दिशा भी उनके अनुसार बदल जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय
क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल के ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होने वाले नियम को लिखिए। तो कौन सा नियम है? ये आपका नियम ये है, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। तो इसको डायग्राम के साथ बेटा पूरा अच्छे से लिखिए, क्योंकि आपके पेपर में पूछे जाते हैं नियम। अगला है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब ज़्यादा होगा? पहले ही पढ़ा था हमने, ये हमारे यहाँ यह बल उस समय अधिकतम होगा जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक अभिलंबवत रखा जाए, इस तरीके से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, अब क्या क्या होगा? पहला, किसी विद्युत धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल किन कारकों पर निर्भर करता है? कौन से कारक हैं? यहाँ पे धारावाही चालक पे, विद्युत धारावाही पे चालक, तो विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ऊपर। दिशा भी ना कहिए, आप कहिए विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं आराम से, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र लिख लीजिए यहाँ पे उत्तर, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र। बढ़ाओगे, परिवर्तन करोगे, पहला कारक, दूसरा कारक, और ये आपके प्रश्न 3 का क्वेश्चन नंबर A का उत्तर भी देखते हैं। यदि बल दाएं से बाएं लग रहा है तो लगने वाले बल की दिशा किस प्रकार परिवर्तित होगी? बल दाएं से बल की दिशा, देखो यहाँ ये क्वेश्चन की गड़बड़ है बेटा, यहाँ बल की दिशा नहीं, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे लिखोगे आप, ठीक कर लेना बेटा इसको। यहाँ पे पहले में क्वेश्चन में क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र आएगा, ऊपर भी बल है, क्वेश्चन में भी बल है, तो ऐसा तो नहीं, चुंबकीय क्षेत्र या बल भी कह सकते हो। ठीक है, तो यदि ये गलत है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन होगा तो हमारा बल भी उत्क्रमित हो जाएगा, और यदि विद्युत धारा की दिशा में उत्क्रमण होगा यानी बदलेंगे तो क्या होगा? तो बल की दिशा भी दोनों में ही यही आएगा उत्तर। आप दोनों का अलग अलग बेशक लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए, इसमें भी क्या होगा? यहाँ पे पहले तो ठीक करना है, यहाँ पे आएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ठीक कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन में करेक्शन करनी है बेटा ये आपको। तो यहाँ क्या होगा? बल की दिशा बल की दिशा भी उत्क्रमित या बदल जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, और यही आपके सेकंड पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर भी यही है और सेकंड पार्ट का भी आंसर यही है। तो वर्कशीट को अच्छे से करें। थैंक यू।